अब आतंकवाद के बारे में एक जो शब्द है वो शब्द है कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, पर सभी आतंकवादी। इसमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। जरा बताइए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे। कौन से धर्म का था? 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किसने की थी? जसवंत सिंह, बेअंत सिंह, कहर सिंह, ये 3 नाम में से 2 नाम कोई तो भी थे। सिख बॉडीगार्ड। 1991 में राजीव गांधी की हत्या किसने की थी? धानु नाम की एक लड़की तमिल लिट्टे नाम के ग्रुप से जुड़ी थी, राइट। 1958 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री SW बद्दार नायके की हत्या एक बुद्ध भिक्खु ने की। लास्ट पॉइंट, सन 2006 में नॉर्वे में एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक नाम के एक नौजवान ने 86 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक कौन से धर्म का होगा? क्रिश्चियन धर्म का। तो बताइए पहला आतंकवाद को किसको हमने देखा? एक हिंदू 1984 में, सिख 1991 में, हिंदू धानु नाम की लड़की, उसके बाद बुद्ध भिक्खु और उसके बाद क्रिश्चियन। तो बताइए आतंकवादी केवल एक धर्म में से आए हैं या प्राय सभी धर्मों से आए? नंबर 2, ये आपकी ओपिनियन में चाहता हूं, आतंकवादी धर्म के कारण आए हैं या राजनीति के कारण आए होंगे? राजनीति के कारण। नंबर 3, बताइए दुनिया में कोई मां अपने पेट से आतंकवादी को जन्म देती है क्या? मां तो एक प्यारे बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा आगे जाके या तो आतंकवादी बनता है या बनाया जाता है। मदर गिव्स बर्थ टू ए ब्यूटीफुल बेबी एंड दैट बेबी may turn into a terrorist on her own accord or because of the other circumstances. तो ये क्यों बनता है आतंकवादी कोई? इसके लिए एक वाक्य, हमारे दोस्त ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, हरदीनिया जी है उनका नाम। उन्होंने लिखा था, अन्याय अत्याचार की गोद से जन्म लेता है आतंकवाद। टेररिज्म गेट्स बॉर्न फ्रॉम द womb ऑफ इनजस्टिस। जब कुछ लोगों को लगता है हमारे ऊपर होने वाला अन्याय, अत्याचार एक लिमिट के बाहर चला गया है, तो कुछ लोग उसमें से आतंकवाद का ये गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। प्लीज नोट। तो आतंकवादी मैंने 2 में बांट दिया। पहला, बनते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम इनजस्टिस। और सेकंड, कुछ लोगों को इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, कुछ लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है आतंकवादी बनने के लिए। पहला फेनोमेनन मैं नहीं ले रहा, दूसरा फेनोमेनन मैं ले रहा हूं कि आतंकवादी बनाए जाते हैं। पीपल आर मेड टर्न इनटू टेररिस्ट। और उसके 2 उदाहरण लूंगा। एक उदाहरण तो खैर वो खतरनाक है जिसका मैंने नाम लिया था अभी, दैट ड्रेडेड पर्सन who is supposed to be responsible for 9/11 2001, who is supposed to be responsible। क्या नाम है इसका? ओसामा बिन लादेन। नाम लेने से भी डर लगता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। एनीवे, अब ओसामा बिन लादेन एक है तो आपको याद होगा 11 सितंबर 2001 2 एरोप्लेन आए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकराए, बिल्डिंग नीचे बैठ गई और उसी के साथ करीब 3000 लोग मारे गए। 3 क्वेश्चंस। नंबर 1, दोज पीपल हु डाइड दे वर गिल्टी आर इनोसेंट? जो लोग मारे गए वो गुनाहगार थे कि बेगुनाह थे? नंबर 2, जो लोग मारे गए वो कौन से देश के थे? सभी देशों के थे। जो लोग मारे गए वो कौन से धर्म के थे? सभी धर्मों के। सभी धर्मों के, सभी देशों के प्राय 3000 बेगुनाह लोग मारे गए। उसके बाद ओसामा बिन लादेन टीवी पे दिखा और ओसामा बोलता है मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, ये हुआ, दिस एक्ट हैज टेकन प्लेस। वो बोलता है ऐसा और होना चाहिए, ये जिहाद है। अब मैं बोलता हूं कि भाई बताइए ओसामा बिन लादेन खुश हो रहा है किस बात पे? ही इज बिकमिंग हैप्पी ऑन व्हाट ग्राउंड? कि दैट 3000 इनोसेंट पीपल हैव डाइड। तो मेरा सवाल है, बताइए दुनिया का कोई धर्म बेगुनाह लोगों को मारने की इजाजत देता है क्या? नहीं देता। दुनिया का कोई भी धर्म बेगुनाह लोगों को मारने की इजाजत नहीं देता।
इस्लाम बेगुनाह लोगों को मारने की इजाजत देता है क्या? सब लोग नहीं बोल रहे, पर मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लोगों के मन में आज डाउट है कि पता नहीं इस्लाम ऐसा बोलता है कि नहीं। तो यहां मैं क्लैरिफाई कर दूं, इस्लाम भी बेगुनाह लोगों को मारने की इजाजत नहीं देता। लेट मी क्लैरिफाई, इस्लाम ऑल्सो डज नॉट परमिट द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल। और यहां मैं आपको सरल रेफरेंस देता हूं, मेरे रेफरेंसेस अभी तक कॉम्प्लिकेटेड थे, अभी सरल रेफरेंस दे रहा हूं। अपने वो शाहरुख खान की एक फिल्म है ना, कौन सी, माई नेम इज खान, और इसमें एक डायलॉग है, माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। ये डायलॉग कईयों को याद है। एक दूसरा डायलॉग मैंने याद किया हुआ है, उसी फिल्म का है, फिल्म को देखेंगे केयरफुली तो आपको याद आएगा। शाहरुख खान एक जगह कहते हैं, कुरान की सूरा 5 आयत 32 हमें यह बताती है, कुरान की सूरा 5 आयत 32 हमें यह बताती है, अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो, कितने, अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो तो वो पूरी इंसानियत को मारने के समान है। इवन इफ यू किल ए सिंगल इनोसेंट पर्सन, दैट इज लाइक किलिंग द होल ह्यूमैनिटी। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कितने लोग मारे गए? 3000। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो ओसामा बिन लादेन 3000 बेगुनाह लोगों के मारे जाने के बाद खुश हो रहा है, ये इस्लाम के अनुसार है या इस्लाम के विरोध में है? इस्लाम के विरोध में है। तो ओसामा बिन लादेन को इस रास्ते पर कौन लाया, उसको सारांश में आपको बता दूं। ओसामा बिन लादेन को इस रास्ते पे जो लाया, वो आज देश का सबसे पावरफुल, दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक भी देश है। उसका नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको अंकल सैम भी कहते हैं। और ये एक्चुअली जो वेस्ट एशिया में तेल के कुओं की राजनीति के कारण इस प्रकार की बात हुई। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास पे भी ले जाऊंगा। आपको पता होगा दुनिया में पहले 2 सुपर पावर्स थे, कौन कौन से? रशिया और अमेरिका। देयर आर 2 सुपर पावर्स, अमेरिका एंड रशिया। दोनों में टेंशन रहता था, मैं कंट्रोल करूं ज्यादा कि तू कंट्रोल करे। रशियन फौजों ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, रशियन फोर्सेस ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान। अमेरिका वांटेड टू रिटेलिएट, अमेरिका इसका जवाब देना चाहता था, पर अमेरिका का एक प्रॉब्लम था। आजकल तो आप देखते होंगे, जब मौका पड़ा अमेरिकन फौज जाती है, एक देश पे आक्रमण कर देती है। उस समय अमेरिकन फौज का एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? अमेरिका की फौज का मनोबल बहुत गिरा हुआ था। क्यों गिरा हुआ था अमेरिकन फौज का मनोबल? क्योंकि अमेरिकन फौज को वियतनाम के लोगों ने हरा दिया था। तो उन्होंने बोला, भाई अब रशियन ने, फौजों ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो खैर वहां भी बड़े तेज सोचने वाले धुरंधर लोग रहते हैं। एक वहां निक्सन थे, एक हेनरी किसिंजर थे। उन्होंने एक नया डॉक्ट्रिन निकाला, एक नया थ्योरी निकाला। दे केम आउट विद द थ्योरी दैट इन एशिया वी शुड मेक मुस्लिम यूथ फाइट फॉर आवर कॉज। यानी एजेंडा किसका है? अमेरिका का। लड़वाएंगे किसको? मुसलमान नौजवानों को। और ये मुसलमान नौजवानों को ट्रेन करने के लिए उन्होंने 3 चीजों को मिलाया। 3 फैक्टर्स केम इन। नंबर 1, पाकिस्तान में कुछ मदरसे, उन मदरसों में उन्होंने सऊदी अरेबिया का एक इस्लाम का वर्जन लाया, जो टोटल तरीके से आक्रामक और एक खतरनाक तरीके की हिंसा करने की बात करता है। और तीसरा, इस सब के पीछे जो पैसा दिया, वो पैसा दिया अमेरिका ने। मैंने इसको रिसर्च करके लिखा है। अमेरिका ने $8,000 मिलियन और 7,000 टन हथियार ये अल कायदा को मुहैया कराए, जिसकी मदद से अल कायदा ने अलग अलग आक्रमण किए, रशियन विरोधी फौजों के साथ मिले और रशियन फौजों को हरा दिया। और इसमें 2 शब्दों को डिस्टॉर्ट किया गया। मुसलमान नौजवानों का ब्रेन वॉश किया गया, इस्लाम के नाम पे ब्रेन वॉश ऐसा किया गया कि देखो भाई, कि जो लोग तुम्हारे विचार को नहीं मानते, पहले तो कहा गया जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है। फिर कहा गया जो लोग तुम्हारे से डिसएग्री करते वो काफिर है। तो रशियंस को उन्होंने काफिर कहा। और काफिर शब्द का मतलब भी बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाता है। काफिर शब्द का वास्तविक मतलब है सच्चाई को छुपाने वाला।
ये काफिर का ओरिजिनल मतलब है। ये वर्ड कैसे आया था आपको पता होगा। मोहम्मद साहब इन्होंने जब शुरुआत की तो पुराने कबीलों से लोग मुसलमान बन रहे थे। कबीले का समाज था, कबीले के समाज से लोग इस्लाम को स्वीकार कर रहे थे, और वो जब मुसलमान बन रहे थे तो पुराने कबीले के लोग उनको पीछे से वार करते थे, छुप के वार करते थे, उनको वास्तव में काफिर कहा जाता था। आई स्टॉप हियर, ये वर्ड थोड़ा आप क्लियर कर लीजिए। काफिर का शब्द बहुत पॉपुलर है। शब्द ऐसा माना जाता है कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। ये गलत बात है। काफिर शब्द का मतलब है जो सच्चाई को छुपाए। उसको ये मदरसों ने बदल दिया कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर हैं। आजकल तो यहां हो गया जो मेरे प्रकार के इस्लाम को नहीं मानते मैं उनको काफिर मानूंगा। ये खतरनाक तरीका अमेरिका के ब्रेन वॉशिंग से चालू हुआ। उसके बाद कहा गया कि जो काफिर है, जैसे रशियन फौज काफिर है, काफिरों को मारना जिहाद है, ऐसा उनको ब्रेन वॉश किया गया। आपको बता दूं जिहाद के एक्चुअली मतलब बहुत गहरा है, मतलब बहुत अच्छा है। जिहाद का वास्तविक मतलब है अपनी आत्मा की शुद्धि करना, अपने आप को अच्छे तरीके से समाज में रखना, बुराइयों के खिलाफ लड़ना, ये जिहाद का वास्तविक मतलब है। इन्होंने बता दिया कि भाई जो लोग तुम्हारे विचार को नहीं मानते वो काफिर है, काफिरों को मारना जिहाद है। और अगर तुम जिहाद करते समय मारे गए तो कहां जाओगे? जन्नत में जाओगे। और धर्म युद्ध करते समय मारे गए तो कहां जाओगे? स्वर्ग युद्ध कर ये धर्म युद्ध करते समय मारे गए तो कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और क्रूसेड करते समय मारे गए तो हेवन में। अरे आपको अभी तो वीसा पासपोर्ट सब क्लियर बताया था। कोई स्वर्ग में जाता है, कोई जन्नत में जाता है, कोई हेवन में जाता है। पर एक बात दोस्तों, पुरुष लोगों की बात है, दिस मेल ओरिएंटेड वर्ड, स्वर्ग हो, हेवन हो या जन्नत हो, पुरुष लोगों को बड़ा आकर्षण है। परियां आ गई, कहीं हूर की परियां है, कहीं दूसरी परियां है, कहीं तीसरे प्रकार की परियां। तो ये लालच देके इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, और इतना ब्रेन वॉश किया गया कि लोग तैयार रहते थे कि मैं तेरे से पहले मैं मरूंगा। क्यों मरूंगा भैया? मरूंगा तो जन्नत जाएंगे। और यहां क्या लाइफ है, वहां तो एक एक जिहादी के लिए कितनी हूर की परियां रहेगी? 72। ये ब्रेन वॉश का तरीका, अमेरिका का पैसा। और इसी के बाद ये बना मुजाहिदीन, तालिबान, अल कायदा। बाद में अमेरिका ने आक्रमण किया इराक पे, और इराक के आक्रमण में जो वहां की मिलिट्री थी वो टूट गई। टूटी हुई मिलिट्री क्या करेगी? टूटी हुई मिलिट्री वापस आई और उन्होंने अपने आप को ISIS, आजकल जो सबसे खतरनाक है ISIS, ये अल कायदा का कंटिन्यूएशन है। उसी विचारधारा को लेकर वो ये चल रही। तो ये कैंसर की जड़ कहां दिखती है आपको? अमेरिका में दिखती। कैंसर की जड़ आपको दिखती है अमेरिका में। और दूसरा दिखती है तेल के कुओं की राजनीति में। इसको मैं समराइज करूंगा, आपके सवाल लेता हूं। बताइए आज दुनिया में जो आतंकवाद चल रहा है उससे मारे जाने वाले कौन से धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं? मुस्लिम, हिंदू या क्रिश्चियन? मुस्लिम सबसे ज्यादा मारे जाते, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वेस्ट एशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, वो एरिया है, उसको मैं वेस्ट एशिया कह रहा हूं। वेस्ट एशिया में 3 चीजें हैं। नंबर 1, या आतंकवाद सबसे ज्यादा है, यस नो? नंबर 2, या कौन से धर्म के लोग सबसे ज्यादा है? मुस्लिम। नंबर 3, या कौन सा खनिज पदार्थ है सबसे ज्यादा? तेल। तो आतंकवाद का संबंध तेल से है या मुसलमानों से है? तेल से है। और हम लोग मानते रहते मुसलमान मुसलमान, ये होता है। एक अंतिम सवाल, अगर आतंकवाद मुसलमानों के कारण होता तो दुनिया के कौन से देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी होना चाहिए? इंडोनेशिया। सऊदी अरेबिया तो छोटा था, हमारे बंबई से भी कम है। सऊदी अरेबिया छोटा देश है, सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता तो इंडोनेशिया की सड़कों पे क्या नजारा होता? 2 मुसलमान नौजवान चल रहे, पहला मुसलमान नौजवान दूसरे को पूछता है, हेलो तूने कितनों को मारा? तो पहले वाला वापस जवाब में पूछता है, तेरे पास लेटेस्ट हथियार कौन सा है?
पर ऐसा इंडोनेशिया में नहीं होता, ऐसा तेल के कुओं के एरिया में था। और अंत में अभी अभी साध्वी जी का प्रकरण चल रहा है, 2 व्हीकल्स की कहानी, एक साध्वी की मोटरसाइकिल और एक रुबीना मेमन की कार। रुबीना मेमन वो बंबई के ब्लास्ट में, और याकूब मेमन जो उसने थोड़ा हेल्प किया था, उसकी बीवी, जिसकी कार को एक्सप्लोजिव ले जाने के लिए यूज किया गया, वो आज जेल में है। उसको कार चलाना नहीं आता, हेलो, उसको कार चलाना नहीं आता, और वो एक्सप्लोजिव लेके वो गई नहीं थी, और वो जेल में है। और दूसरी अपनी साध्वी जी मोटरसाइकिल चलाती थी, यूज करती थी, उनको छोड़ने की तैयारी चल रही है। रुबीना मेनन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इसको छोड़ने की बात चल रही है। और यहां आप लोग एक सर्च कीजिएगा स्वामी असीमानंद तहलका कन्फेशन। स्वामी जी पकड़े गए, और जब वो पकड़े गए, उनके पकड़े जाने के बाद वो जेल में थे, हैदराबाद के आसपास कहीं। तो जेल में क्या हुआ, ये बड़ा रोचक कहानी है। जेल में एक नौजवान था, मुसलमान नौजवान, उसका नाम था कलीम। अब कलीम जब था तो कलीम ने देखा, भाई स्वामी जी तो बड़े पवित्र इंसान दिख रहे। अब दिखने में और सच्चाई में फर्क होता है ना। तो वो उनकी सेवा करने लग गया, चाय लाना, ये करना, वगैरह वगैरह। तो स्वामी जी इस पे बहुत खुश हो गए। एक दिन स्वामी जी ने उसको पूछा, बेटा कलीम, तू जेल में कैसे? तो कलीम बोलता है, स्वामी जी आपको क्या बताऊं, मैं छोटा मोटा चोर हूं, जेल में आना जाना चलता रहता है। पर स्वामी जी 6 महीने पहले मक्का मस्जिद के ब्लास्ट के कारण मुझे पकड़ा गया था। शाम हो गई, कलीम चला गया, स्वामी जी का इंसानियत जाग गई। वो बोले, यार मक्का मस्जिद का ब्लास्ट तो अपन ने करवाया, पकड़ा गया कलीम। उन्होंने मैजिस्ट्रेट को बुलाया और पूरा स्टेटमेंट दे दिया। संकट मोचन के ब्लास्ट के बाद हमने डिसाइड किया कि बॉम्ब का जवाब बॉम्ब से देंगे। ट्रेनिंग सेंटर बनाए और वो सब जगह पे, हैदराबाद, मक्का मस्जिद, अजमेर, समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव ब्लास्ट करवाए। इसका पूरा कन्फेशन मैंने एक बुक में भी दिया है, तहलका की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आतंकवाद की कहानी है। आतंकवाद का धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक राजनीति का अभिव्यक्ति है, जिसे एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ऑन वन साइड द पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल, ऑन द अदर साइड पॉलिटिक्स ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। दीज आर द 2 थिंग्स बिकॉज ऑफ विच टेररिज्म इज गोइंग ऑन टुडे। अगर ये पॉइंट